वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो। गाइस इस वीडियो में क्लास 10th का आपका विज्ञान सब्जेक्ट का आप अपना फटाफट पेपर देख लीजिए। आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो जल्दी से फटाफट देख लीजिए। आपके टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले इस वीडियो में कंप्लीट। तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना, देख लीजिए। यहाँ पर चलिए आपके क्वेश्चन देख लीजिए डायरेक्टली। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए निर्देश वगैरह सभी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। तो इस यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखना। तो चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो है आपके क्वेश्चन साफ साफ आपको दिखाई दे। तो इस देख लीजिए सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 6 नंबर के हैं। चलिए फटाफट पहला देख लेते। पहला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकारक कहलाते हैं। तो गाइस सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि गाइस जो है इसी क्वेश्चन को आपको जो है रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं पेपर में, या एक वाक्य में पूछ सकते हैं। तो गाइस आपको अच्छे तरीके से इसे याद करना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको फिर दूसरा देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो गाइस इसमें हो जाएगा आकार में परिवर्तन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। तो गाइस अगर आपने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आ जाता है तीसरा में पाचक के समय अमासिक पाचक रसों का पीएच मान है। तो इसे कितना है? 7 से कम है। तो इसका करेक्ट आंसर आ ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिरके में जो है एसिटिक अम्ल होता है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो इसका हो जाएगा क्षुद्रांत। तो इसमें ऑप्शन क्षुद्रांत हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो गाइस इसमें से जो आपको 4 हार्मोन के नाम दिए हुए हैं, इसमें से जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। तो इस साइटोकाइनिन जो पादप हार्मोन है, तो इसे आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दूसरे क्वेश्चन में। देख लीजिए 6 नंबर के। पहला है, लोहे की वस्तु को डॉट डॉट से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, किससे? संक्षारण से। तो इसमें लिख देना संक्षारण। संक्षारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें संक्षारण लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरा जाता है, शुद्ध जल का पीएच मान डॉट डॉट होता है, कितना होता है? 7 होता है। तो इस शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। इसके बाद है, CaCl2 CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण हो जाएगा। इसका उत्तर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं विरंजक इसमें लिख देना, सॉरी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं विरंजक चूर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको इतना लिख लेना है, इसके करेक्ट आंसर विरंजक चूर्ण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर जो है चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन में देख लीजिएगा आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर पकी हुई जो फलियाँ हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर पकी हुई फलियाँ, यहाँ पर चलिए इसका आंसर हम डायरेक्टली आपको बता दें। पकी हुई फलियाँ वयस्क से अलग होकर डॉट डॉट के कारण गिरती है, किसके? चलिए इसमें आपको करेक्ट आंसर लिख देना है। इसमें आपको एब्सिसिक अम्ल लिख देना है। इसमें लिख देना है एब्सिसिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस इतना आपको जो है इसमें लिख देना है। जो पकी हुई फलियाँ वृक्ष से अलग होकर क्यों गिरने लगती, तो इसका कारण ये होता है एब्सिसिक अम्ल, इसमें बांट देना। इसके बाद वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण डॉट डॉट हो जाता है, क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है। तो इसमें लिख देना बौनापन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बौनापन लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, डॉट डॉट में कपाट पाई जाती है, किसमें? धमनियों में। तो इसमें लिख देना धमनियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें धमनियों करेक्ट आंसर। तो वही जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सत्य क्वेश्चन 3 में सत्य बताना, जो कि 6 नंबर के हैं। तो वही देख लीजिएगा। पहला है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो इस बिल्कुल सत्य। तो इसमें आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद है, मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है NH3 एक अम्ल है, क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, तो इसमें भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसमें आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वसन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। तो इसी आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 4 की, और क्वेश्चन 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका मिला देना मस्तिष्क भाग मेरुरज्जु। दूसरा हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु। इसके बाद है दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनिपास। इसके बाद है मस्टर्ड ग्रंथि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। इसके बाद है थायरॉक्सिन का संश्लेषण, तो इसका हो जाएगा आयोडीन। इसके बाद है मादा हार्मोन
तो इसमें हो जाएगा ए वाला बा ऑप्शन। तो इसी आपके देख लीजिए सही जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आ जाती है आपके जो है क्वेश्चन 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में देना है, जो कि 6 नंबर के। देख लीजिए पहला, अम्लीय वर्ष का पीएच मान होता है। तो इस अम्लीय वर्ष का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है। तो इस 5.6 से कम इतना आपको लिख देना है इसके पहले के उत्तर में। दूसरा, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते तो क्या कहलाते हैं? तो इसमें लिख देना है आजैव निम्नीकरण। इसमें लिख देना आजैव निम्नीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस आजैव निम्नीकरण इसमें आपको उत्तर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट ज़्यादा अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? तो इस अपशिष्ट आप पे बन जाएगा। इसके बाद और इसके बाद पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया? तो इसमें लिख देना 3। जो उपभोक्ताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर चलिए इनके नाम नहीं पूछिए, सिर्फ जो कितने वर्गों में बांटा गया ये आपको पूछा, 3 हो जाएगा। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो इस बड़ी आंत में होता है। इसमें लिख दीजिएगा बड़ी आंत में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो इसमें ऊर्जा मुद्रा का नाम हो जाएगा ATP। तो इसी आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रश्न उत्तर। चलिए फटाफट इन्हें कंप्लीट करेंगे। प्लास्टिक और पेरिस की आपको 2 उपयोग लिखना है। चलिए प्लास्टिक और पेरिस के 2 उपयोग देख लेते हैं। तो इस चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका आंसर। प्लास्टिक और पेरिस के 2 उपयोग, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस यहाँ पर 4 में से आपको 2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो इस परावर्तन के 2 नियम होते हैं, पहला, दूसरा। तो इस परावर्तन के नियम हो जाते हैं, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 8वां, रक्तदाब क्या है? तो इस रक्तदाब का देख लीजिए आंसर, ये रहा आपका 8वां। रक्तदाब हेडिंग डाल देनी है, तो इसी आपको रक्तदाब में लिख देना है। तो इसी आपका 8वां कंप्लीट हो जाता है। अगर कैसे इन्हें आंसरों को हम पढ़ेंगे तो कैसे वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 9वां देख लेते हैं। तो कैसे यहाँ पर 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। देख लीजिएगा 9वां है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है लिखिए। तो इसी रहा आपका 9वां का उत्तर। तो कैसे ये रहा आपका जो हमारे शरीर में जो पाचन कैसे होता है, ये आपको देख लीजिए यहाँ पर 9वां उत्तर में बताया गया। इसके बाद है यहाँ पर 10वां है, देख लीजिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया देखेंगे 10वां का उत्तर। तो इसी रहा आपका 10वां का उत्तर, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 10वां का उत्तर है। इसके बाद 11वां है, यहाँ पर देख लीजिएगा कौन कौन से दर्पण में आपका जो सीधा प्रतिबिंब बन सकता है नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा समतल और उत्तल। जो समतल और उत्तल दर्पण में जो है आपका जो प्रतिबिंब है सीधा बनेगा। तो इतना आपको लिख देना, ठीक है। ये रहा आपका 11वां का उत्तर, यहाँ तक है। तो इसके बाद है 12वां देख लेते हैं। 12वां है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसकी लेंस की क्षमता की गणना हो जाएगी 2.5D आ जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता, और यहाँ से हल है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पर इसकी जो राइट आंसर आ जाएगा, लेंस की क्षमता आ जाएगी +2.5D। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये अब 12वां उत्तर है। इसके बाद है 13वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण लिखिए। चलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो समीकरण, तो इस समीकरण पूछ रहा तो इस आपको इतना लिख देना है। समीकरण जो ये दिया हुआ आपको, ये परिभाषा नहीं लिखनी है, इतना समीकरण भर लिख देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एरो पर क्लोरोफिल लिख देना और सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर ग्लूकोज। तो बस ये आपका जो है 13वां का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, रक्त और लसिका में 2 अंतर बताना है। तो इस यहाँ पर रक्त और लसिका के 2 अंतर, तो इसी रहा आपका रक्त और लसिका में 2 अंतर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला बिंदु है, दूसरा। तो इस 2 अंतर आपको बताए गए हैं रक्त और लसिका में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब 15वां देख लेते हैं। 15 यहाँ पर अम्ल और क्षार में 2 अंतर बताना है। तो इस 15वां में अम्ल और क्षार, तो इस अम्ल और क्षार के 2 अंतर देख लीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 3 अंतर दिए हुए हैं, 2 याद कर लेना आप लोग, जो भी अच्छे लगें तो कर लेना। इसके बाद है 16वां में देख लीजिए, आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहा आपका 16वां का उत्तर। तो इसी रहा आपका 16वां का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 16वां का हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस पूरा आपको याद करना है। इसके बाद 17वां है। 17वां देख लीजिएगा। 17वां में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसी रहा आपका 17वां का उत्तर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 18वां है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में 3 अंतर। तो इसी रहा ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में 3 अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ये आपका 18वां का उत्तर हो जाता है। तो इसी आप 18वां कंप्लीट होने के बाद इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो वैसे रहा आपका 19वां क्वेश्चन। तो इसे आपको अथवा का भी कंप्लीट करना है, क्योंकि हम आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर इसलिए बताएं ताकि जो है ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग ना हो, आपके सभी क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाए। देख लीजिए 19वां है, आयताकार कांच की गुट के द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाना। तो इस ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके अथवा कंप्लीट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जो है समीकरण सहित लिखना है। तो वैसे रहा इसका उत्तर, देख लीजिएगा यहाँ पर ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण और ये रही इसकी जो है समीकरण। तो इस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको 19वां का अथवा हो जाता है। इसके बाद है 20वां। चलिए यहाँ पर 20वां है, 20वां देख लीजिए क्वेश्चन में आपको 20वां क्वेश्चन में यहाँ पर लेंस के आवर्धन किसे क्या था पर इसका सूत्र लिखना है। और चलिए इसका जो है उत्तर देख लेते 20वां का। तो इसी रहा आपका 20वां का उत्तर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 21वां, इसमें आपको प्लास्टिक को पेरिस के 4 उपयोग लिखना है। तो ये रही आपकी प्लास्टिक को पेरिस के 4 उपयोग, देख लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 21वां का। इसके बाद है 22वां और 23वां। 22वां में मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के दो कार लिखना है। तो इसी रहा आपका 22वां, देख लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि यकृत के कार हैं, दो यकृत के कार हैं। इसके बाद है अग्नाशय के कार। चलिए अग्नाशय के जो है अग्नाशय के 2 कार, तो इस यहाँ पर 2 कार ए और बी, तो 2 कार आपको देखने मिलती हैं। तो इस दोनों के 2 कार हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 23वां क्वेश्चन। इसमें आपको जो है इसका जो है हल करना है। चलिए इसका हल देख लीजिएगा, ये रहा आपका 23वां का आंसर। तो इस यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो इस बिल्कुल सिंपल है, सभी क्वेश्चन आपके सिंपल है, अच्छे तरीके से इन्हें याद कर लीजिएगा। और गाइस से जो है क्वेश्चन आपका क्रम इधर उधर हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन यही देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।